हम बात करेंगे ऐसी एक रेजिमेंट के बारे में जिसका नाम सुन के ही दुश्मन भी थरथराने लग जाते हैं और दुश्मनों की धरती में घुस के उन्हीं को मार के वीरता के साथ फिर वापिस आ जाते हैं। वही है हमारी वीर गाथाओं की ऐसी एक गाथा लेके मैं आपके सामने जून मैसी। आज हम बात करेंगे उन वीर के बारे में जिन वीरों ने हमारी धरती को बचाने के लिए, भारत देश के लिए अपने लहू बहा दिया, लेकिन उस रेजिमेंट के नाम भी इतना ऊंचा कर गया कि उस रेजिमेंट के नाम लेते साथ ही हमारे दिमाग में बस यही चलते हैं कि डर को भी डराने वाला, मौत को भी मारने वाला, लोहे के चने चबाने वाला गोरखा रेजिमेंट के बारे में। जी हाँ, अभी फ़िलहाल आपने सुना होगा कि एक स्टेटमेंट आया जो नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था कि भारत के जो इंडियन आर्मी के चीफ है उन्होंने बताया कि नेपाल की एक निर्णय के पीछे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो नेपाल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि यही स्टेटमेंट हमारी गोरखा रेजिमेंट का सेंटीमेंट में लग सकते हैं, लेकिन आज हम उस बात नहीं करेंगे। लेकिन गोरखाओं के जो वीरता के गाथा है उसको मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। गोरखा रेजिमेंट एक ऐसा रेजिमेंट है जिसका नाम सुनते साथ ही दुश्मनों को जब पता चल जाता है कि गोरखा आ चुके हैं तब दुश्मन तीर हो जाते हैं। एक ऐसा रेजिमेंट है जिसको सबसे पहले आज़ाद हिंदुस्तान में पहला अशोक चक्र मिला थे। गोरखा ऐसा रेजिमेंट है पहला जो दुश्मनों के घर में घुस के उनको मार के आए हैं। जी हाँ, गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। उनके हाथों को हथियार बना दिया जाता है, उनकी माइंड को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कि माइंड को इस तरीके से स्ट्रांग बना दिया जाता है कि गोरखा के सामने कोई टिक ना पाए, दुश्मन भी थरथराने लग जाते हैं। ऐसा रेजिमेंट के बारे में जब भी हम बात करते हैं हमारे भी सीना चौड़ा हो जाते हैं। गोरखा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारी माइंड पे आ जाते हैं उनके हाथ में जो खुखड़ी होते हैं, खुखड़ी उनका निशान है। जी हाँ, गोरखा रेजिमेंट का खुखड़ी उनके निशान होता है, जो चिन्ह होता है। और जय माँ काली आए गोरखाली, ये वो लोग बोलते साथ ही उनके शरीर में जोश से भर जाते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो हम सुनते हैं वीर गाथाओं में से एक गाथा जो हम लोग आप सुनने के लिए मिलते हैं, कैप्टन मनोज पांडे, मेजर धन सिंह थापा, कैप्टन मनोज पांडे, ये जो वीर जिनके बारे में आप और हम सुनते हैं वो लोग भी गोरखा रेजिमेंट से आए हैं, जिसने दुश्मनों को ऐसा मारा कि दुश्मन तीर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन वीरों के बारे में जिसकी वीरता की कहानी आप और हमने खूब सुना होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वो लोग किस रेजिमेंट से आते थे। वो लोग गोरखा रेजिमेंट से ही आते हैं। इतिहास गवाह है कि गोरखाओं ने ऐसा मार मारा जापान और पाकिस्तान को, तो ऐसा मार मारा कि वो लोग भी क्या याद रखेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर में गोरखा रेजिमेंट कब बने। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि गोरखा रेजिमेंट 1815 में बने थे, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। और ये जो गोरखा रेजिमेंट बने थे उस टाइम इंग्लैंड, भारत और नेपाल के बीच समझौता हुए थे और इस समझौते के बाद ही गोरखा रेजिमेंट बने थे। हम आपको ये भी बता दें कि क्या अभी सिर्फ गोरखा रेजिमेंट भारत में ही है? जी नहीं, गोरखा रेजिमेंट अलग अलग जगहों पे कुछ देशों में है, लेकिन खास करके भारत में तो है ही है। उसके साथ साथ ब्रिटेन में भी इस रेजिमेंट का जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो गोरखाओं को उनके साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बहुतों ने मना कर दिया। लेकिन अगर कोई बोले कि मुझे डर नहीं, मौत से डर नहीं लगता, तो आपको समझ में आ जाएगा ये गोरखा ही होगा। जी हाँ, गोरखा ही ऐसे बोलते हैं जो मौत को भी मार देते हैं, वही है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा के बारे में हम जितना भी आपको बताएं इतना ही कम है। गोरखा की वीरता और बहादुरी और वीरता को हम सब सलाम करते हैं। गोरखा की वीरता को कोई नकार नहीं सकते। दुश्मनों को भी पता है कि गोरखा की वीरता की यो गाथा, गोरखा जब भी आने का नाम सुनते दुश्मन पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। तो ये थे गोरखा के बारे में कुछ खास जानकारी जो मैंने आज आपको बताया। जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा, क्योंकि नया जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।